हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक और बीएसएफ का एचसीएम का 18 जून 2023 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 18 जून 2023 का शिफ्ट 1 का रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 5 पेपर डिस्कस किए हैं, जिसमें कुछ रीजनिंग के थे, कुछ मतलब रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड के थे और मैथ्स के सेट्स थे। ठीक है, अब हमारी आज 6th वीडियो है बीएसएफ के ऊपर। ये जैसे हमारे पेपर खत्म होंगे, हम वैसे ही सीआईएसएफ के भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सीआईएसएफ के भी और सीआरपीएफ के भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का देखते हैं। देखो, सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस है और क्लरिकल एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चंस है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें कि एक वर्ड दिया है, क्लासेस का कोड हमें दिया हुआ है VHVVDOF, फॉरगेट का कोड दिया है और क्यूबिकल का कोड फाइंड आउट करना है। पहले एक वर्ड का देख लेते हैं। क्लासेस का कोड हमें दिया हुआ है VHVVDOF। ठीक है, और आप ये देख रहे हो ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, क्योंकि क्लासेस के यहाँ पर बने हैं और क्यूबिकल के जो वर्ड हैं वो इन दोनों वर्ड से मिलकर नहीं बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है और ये जंबल्ड कोडिंग भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो क्लासेस के जो लेटर्स हैं वो इसके कोड में प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीधा नंबर लिख लेने हैं कि C3 पर आता है, L12 पर आता है, A1 पर आता है, S19 पर, S19 पर, E5 पर और S19 पर, V22 पर आता है, H8, V22, 22, 4, 15 और 6। ठीक है, अब आप यहाँ पर लॉजिक देखो, क्या लॉजिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें कुछ लॉजिक साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, कभी कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्रॉस में करके चेक कर लेते हैं कि 3 में +3 होकर ये 6 आ रहा है, 12 में भी +3 होकर 15 आ रहा है, +3 होकर 4 आ रहा है, यहाँ पर सारे में +3 हो रहा है। लेकिन ये सारे लेटर्स क्या क्रॉस में लिख दिए गए, पहले को लास्ट वर्ड के साथ लिंक किया गया है। ठीक है, तो अब हमें अगर लॉजिक पता ही लग गया तो सेकंड वर्ड जो फॉरगेट का कोड है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी सेम ही पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें ढूंढना है क्यूबिकल का कोड। क्यूबिकल का कोड, और क्यूबिकल का अगर मैं नंबर लिख लूं यहां पर तो C3 पर आता है, U21 पर आता है, B2 पर आता है, 9 पर, 3 पर, 1 पर, 12 पर। तो 3 + 3 6 हो जाएगा और 6 मतलब F। लेकिन सब में लास्ट में ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है, सेम आ रहा है कुछ कुछ, है ना। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। 12 + 3 15 O आएगा, 1 + 3 4 D आएगा, OD आएगा, एक ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, 3 + 3 6 F, ODF आएगा, ये कैंसिल। अब ये L भी सेम है, E भी सेम है, बस Y और X का डिफरेंस है, वो कौन देगा, U देगा। तो 21 + 3 4 24 X आएगा। तो XF वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब आप ये देखो कि सारे के सारे लेटर्स को फाइंड आउट करने में टाइम ना लगाओ, आपने पैटर्न पहचान लिया, सब में पहले चेक कर लिया, फिर आपने देखा कि ऑप्शंस के साथ एलिमिनेट कैसे करना है। अगर आप देखोगे कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होंगे, ठीक है, तो एक एक करके आप देख लो। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो लेटर्स आएंगे बीच में वो सेम ही आएंगे, तो फाइंड आउट करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बल्कि अप्रोक्सीमेशन का है। अब जैसे 74.96 है, डिवाइड करना है 14.998 से, तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। आप इसको क्या मानोगे, ये कहां नियरेस्ट है, 75। ठीक है, डिवाइड है यहां पर, तो डिवाइड ये किसके नियरेस्ट है, 15 के। मल्टीप्लाई करोगे 7 से, नियरेस्ट 7 ही है, प्लस ये 49 ही लिखेंगे, -23 लिख लो, +45 लिख लो और डिवाइड कर दो उसको 9 से। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली आसपास के नंबर हमने राउंड ऑफ कर दिए, राउंड ऑफ करके नंबर लिख लिए। तो यहाँ पर 15 से जब आप 75 को डिवाइड करोगे 5, और 5 को जब 7 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 35 + 49 -23 प्लस डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे क्या क्या हम कर सकते हैं, 35 और 5 40, 40 और ये
89 माइनस 23 करना है। तो 9 में से 3 गए 6 और 8 में से 2 गए 6, 66 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ ले लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आंसर भी उसी से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में देखो 14, 29, 59। अब सबसे ज़्यादा आप ये देखो कि यहाँ पर कोई नंबर डबल हो रहा है, तो हमने कहा हाँ डबल तो हो रहा है। कितना डबल हो रहा है आप ये देखो कि हमने कहा कि 119 का 2 गुना होता है 238 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे 59 का 2 गुना 118 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसका 2 गुना हो रहा है, सॉरी 2 गुना प्लस 1 हो रहा है, 2 गुना प्लस 1। यहां पर भी 2 गुना प्लस 1 हो रहा है। 29 का 2 गुना करोगे तो 58 प्लस 1। तो यहाँ पर सब कुछ 2 गुना प्लस 1 हो रहा है, तो 239 का भी 2 गुना करना है प्लस 1। तो दोनों में 18, 18 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 तिया 6 7 और 2 दूनी 4 प्लस 1 479 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहां तक आपको पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर आपको पता चला कि डबल तो नहीं हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है। सबसे बड़े नंबर जो है ना सीरीज के वो हेल्प करते हैं आपको। अगर डबल ट्रिपल हो रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई की सीरीज लगेगी, और अगर डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है तो फिर आपको केवल प्लस माइनस आपको करने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखो डिफरेंस निकालो, 7 में से 1 गया 6, 8 में से गया 26। यहां पर देखो 11 में से 4 गए 7, ठीक है, और यहां पर 5 में से 4 गए 1, 17। यहां पर आपने देखा डिफरेंस 0 और यहां पर 1, 10। ठीक है, यहां पर आप देखो 14 में से 9 गए 5, बस 5 ही आएगा, और यहां पर 29 में से 27 गए 2। ठीक है, और यहां पर अभी अगर डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है तो आप यहां पर देखो और डिफरेंस ले लो, 3 फिर 5 फिर 7 और फिर यहां पर आ गया 9। ठीक है, ये क्या ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो अब 11 आना चाहिए। ठीक है, और 11 में 26 जब जुड़कर यहां पर अगला नंबर आएगा, ठीक है, तो यहां पर जुड़कर कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, और 37 जब आप ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 124, और 124 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहां तक आपको पॉइंट समझ आया। करने का मेथड सही होना चाहिए, अगर आप ये सही कर रहे हो तो फिर तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सीरीज में आप देख रहे हो लास्ट नंबर जो सबसे बड़े नंबर है ना, वो आप देखा करो कि वो कितना प्लस माइनस हो रहे हैं, डबल हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर वो सब ठीक है तो फिर आप प्लस माइनस करो, और नहीं डबल ट्रिपल हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ 58 स्टूडेंट ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग। ठीक है, एक 58 बच्चों की क्लास में सारे स्टूडेंट सिटिंग है, बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। रेयांश जो है 28 नंबर पर है, रेयांश जो है 28 नंबर पर है राइट हैंड से, और 17 केवल 17 स्टूडेंट गर्वित के लेफ्ट में बैठे हैं। तो गर्वित के लेफ्ट में अगर 17 लोग बैठे हैं तो गर्वित खुद 18वें नंबर पर होगा। ठीक है ना, गर्वित अगर लेफ्ट हैंड से 17 लोग उसके लेफ्ट में बैठे हैं तो इसका मतलब उसको तो 18वें नंबर पर होना पड़ेगा लेफ्ट से। ठीक है, और ये 58 लोग थे, कुल कितने थे 58। इसने पूछा कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। पहली बात तो इन दोनों की रैंक का जोड़ 58 से कम है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करके नहीं बैठे हैं, है ना, ऐसे ओवरलैप करके नहीं बैठे होंगे, ऐसे ही बैठे होंगे। तो बस हमें क्या करना है, 58 लोग में से 28 इधर से और 18 इधर से माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली बीच बीच के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 18 और 8, 8 और 8 16, और ये 40 लोग ये हैं। बीच बीच के निकालने के लिए 58 में से माइनस कर दो, 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक आपको पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, सीरीज दी हुई है, रिपीटेड सीरीज है ये, इसको एबीसी सीरीज भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हैं। 18 में से सबसे पहले कितने ग्रुप बन सकते हैं, अगर बड़े बड़े ग्रुप बनाएंगे तो 6 6 के बना सकते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बना दो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बना दो। अब आप ये देखो कि क्या ये एक जैसे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? हाँ, यहाँ पर देखो W आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर भी W आ रहा है, तो यहाँ पर भी W आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में T आ रहा है तो यहाँ पर भी T आएगा और यहाँ पर भी T है। Y आ रहा है, Y आ रहा है, Y आ रहा है। ठीक है, सेकंड लास्ट जो है R है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और R से पहले U U। ठीक है, एक जैसा पैटर्न बन गया और यहाँ पर N आ जाएगा। ठीक है, अब YRTUWN, YRTUWN एक जैसे पेयर बन गए, सबको एक जैसा कर दो। तो YRTUWN, YRTUWN ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें पॉइंट कोई भी डाउट? एक मिनट, हाँ ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां पर गिवन है एक फिर से मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको नंबर वगैरह कुछ चेंज करने हैं, इनमें से कुछ चेंज करके इसको करेक्ट बनाना है। इसका मतलब अभी ये करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिवाइड वाला, कहीं पर ऐसा ना हो कि डिवाइड ना हो रहा हो। देखो जैसे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 48 और 8 को चेंज यहाँ पर नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं 27 13 की जगह 27 रख देता हूँ और 27 की जगह 13 रख देता हूँ तो डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। इसका मतलब 101 आंसर आ सकता है। अब जैसे मान लो 13 और 8 बदलते, मान लो सेकंड ऑप्शन 13 और 8, इसकी जगह 8 रख दे तो, और यहाँ पर 13, तो आप 13 से 48 को भाग नहीं कर सकते थे, डेसिमल आ जाता। तो इसका मतलब यहाँ पर 101 नहीं आ पाएगा, सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। 27 और 48, 27 यहाँ पर आ गया और 28 27, ठीक है यहाँ पर 48 आ गया। क्या ये 8 से 27 डिवाइड होगा? नहीं, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 4 और 8, यहाँ पर 8 रख देते हैं और यहाँ पर 4, क्या ये डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हैं। अब हाँ, 13 और 27, अगर यहाँ 27 रख दें और 13 यहाँ पर रख दें तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 से 27 मल्टीप्लाई करना है और 8 से यहाँ पर डिवाइड हो ही रहा है और -13 कर ही सकते थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, कमेंट पे आप इसका आंसर देख सकते हो कि क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट ही है या कुछ हमने गलती करी है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, आप इंग्लिश में पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फिर हिंदी में भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी में देखो, इसने कहा कथन कि 5 सालों में, पिछले 5 वर्षों के दौरान अस्पताल ए में रोगियों और उनके परिचारकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है और मरीजों की बढ़ती संख्या के इलाज के लिए उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त ना होने के कारण इलाज शुरू होने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बताई गई है। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में या कथन कार्यवाही में क्या होता है, इस कथन में ना एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको कार्यवाही में बताना है। ठीक है, मरीजों की बढ़ती संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पताल में अधिक चिकित्सकों की भर्ती की जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या कम बताई गई है ना, तो इसको मतलब वो कर लेंगे। शिकायतों की, ये तो ठीक है फर्स्ट, शिकायतों की संख्या कम करने के लिए मरीजों को शिकायतों को किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं करने के लिए प्रेरित किया है। ये गलत है, मतलब आप रिपोर्ट ही मत करो, ये गलत है। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2, केवल कार्यवाही 1 अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन या कथन कार्यवाही में क्या करना होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। देखो यहाँ पर एक पेपर था, इसको लेफ्ट की तरफ फोल्ड करा, फिर उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करा, और यहाँ पर जो बचा हुआ पेपर था उसमें कुछ ऐसे निशान लगा दिए। और मैंने आपको बताया जब भी पेपर फोल्डिंग या कटिंग होती है तो उसमें एक जैसी फिगर, मतलब सिमेट्री आ जाती है, मतलब लगभग सभी कोनों से या सभी बीच में भी एक जैसी फिगर दिखाई देती है। बस ऑपोजिट का याद रखना है कि मिरर इमेज भी बनती है, वाटर इमेज भी बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये देखो दोनों ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल एक जैसे, इनको उल्टा होना चाहिए था, ये नीचे की तरफ होने चाहिए थे, क्योंकि मिरर इमेज वाटर इमेज बनी होगी। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, गलत है। देखो ट्राइंगल, इसमें अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल दोनों ही राइट में आ रहे हैं, एक को तो लेफ्ट में होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर भी बन रही है, और यहां पर आप देखोगे जब आप इसको खोल कर देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही इमेज सामने दिखाई देगी। देखो इसका नीचे आ गया और इसका बिल्कुल इमेज यहां पर, प्रतिबिंब यहां पर बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालॉगी का क्वेश्चन है, इनके बीच में रिलेशन देख लो, कॉम का रिलेशन बताना है।
तो P कौन से नंबर पर आता है? 16 नंबर पर, L 12 पर आता है, A 1 पर आता है, Y 25 पर, Q 17, N 14, D 4, C 3। ठीक है, चलो यहां पर देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, 16 में 1 प्लस हुआ है, 12 में 2 प्लस हुए हैं, 1 में 3 प्लस हुए हैं, और 25 में 4 प्लस होकर ये 3 आया हो, मतलब 25 ZABC। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे करेंगे, C 3 पर आ रहा है, 3 में 1 प्लस करेंगे D आएगा, O 15 में 2 प्लस करेंगे 17 Q आएगा, 13 में 3 प्लस करेंगे 16 P आएगा, और B 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आएगा F। DQPF इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, DQPF ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। इसमें सेम रिलेशन ढूंढना होता है एनालॉजी में। अब यहां पर आप देखो कि इनमें से एक मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है। अब मीनिंगफुल इन वर्ड को अरेंज करना है, इनके कोड, मतलब इसमें ये जो लेटर्स है ना, इसको इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। वो कोड जो है वो इसने यहाँ पर ऑर्डर में लगाए हुए हैं, कोई एक ठीक होगा। अब मान लो ऑप्शन अगर हम फर्स्ट ट्राई करते हैं, इसमें अगर आपको आइडिया लग रहा है तो लगा सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा, देखो स्टार्टिंग में 2 और 5 एक जैसे हैं सब में, तो 2 और 5 कौन सा है? एस है, और 5 कौन सा है? ई। तो इस देखो कुछ अगर कुछ ऐसा बन रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है, एम भी आएगा बीच में। और देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 6 3 4, 6 3 4 सेंटीमेंट बन सकता है, सेंटीमेंट बन सकता है। अब इसके ऑर्डर देख लो आप कौन कौन से ठीक है क्या। NTI तो ठीक ही हमने लगाया था, M का कोड है 1, E का 9 है, 8 का N है, N का 8 है, और T का हमारा 7 है, 1987। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद समझ आया होगा। इसी में यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आया है, सेंटी बन गया था तो सेंटीमेंट बन सकता था एक वर्ड। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। इसमें से एक ऑर्डर था, वो करेक्ट ऑर्डर अगर आप यहाँ पर डालते तो मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज यहाँ पर चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और फिर ये आगे नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, तो यह रेक्टेंगल जो है यहाँ पर आना चाहिए, सब में है एक में नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। फिर आपने देखा ये वाला यहाँ पर आया है, ये वाला यहाँ आना चाहिए, तो ये वाला अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर इसका मतलब ये जो फिगर है वो इस तरह से यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, तीनों में ही ऐसे आ रही है। ठीक है, जो ऑप्शन बचे, नेक्स्ट एरो नीचे आया, एरो ऊपर चला गया, फिर एरो सेकंड नंबर पर आएगा, एरो सेकंड नंबर पर आना चाहिए इस डायरेक्शन में, और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, इसमें कोई ना कोई सीरीज, कोई ना कोई पैटर्न चलता चला जा रहा है, उस पैटर्न को समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एम्बेडेड फिगर, छुपी हुई फिगर, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब बिल्कुल एज इट इज ही आनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में अगर मैं मैच करके देखूं तो सर्कल है, ये लाइन नीचे गई है, रेक्टेंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ से एक बीच में से लाइन यहाँ तक आई है, और एक स्क्वायर बन रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में बिल्कुल एम्बेडेड फिगर ये दिखाई दे रही होगी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नीचे फिगर नहीं, रेक्टेंगल नहीं गया, इसमें आ रहा है लेकिन इधर रेक्टेंगल नहीं आ रहा है, इसमें भी रेक्टेंगल नहीं आ रहा है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। देखो जैसे सी और एच के बीच में अगर मैं देखूं, सी और एच के बीच में ये दो सिंबल हैं। देखो इनइक्वालिटी करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इन 3 तरह के सिंबल्स को फॉलो करो, ये वाले, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। और पहली बात, जिनके बीच में रिलेशन पूछा जाए उनकी दिशा एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो जैसे इन दोनों के बीच में ये 2 सिंबल हैं, तो पहले हम इन तीनों में से कौन से साइन को लेंगे? इस वाले को, एरो को, ये वाले को। तो इसका मतलब एच छोटा है सी से, और एच छोटा ही है यहाँ पर सी से, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है, ये नहीं बोल रहा हूँ, हमें तो गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, एम और पी, एम और पी अगर मैं देखूं तो दोनों सिंबल एम की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, एम छोटा है, ये भी ठीक है। एफ और एम की बात करें, तो इनके बीच में ये 3 सिंबल हैं, ये ले लेते हैं, एफ छोटा है, गलत है। ठीक है, यू और ई की अगर मैं बात करूं, यू बड़ा है, ये ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, इनके नंबर लिखकर आप पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है, कौन सा ऑड वन आउट लगेगा इसमें आप ये देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर M 13 पर आता है, Q 17 पर आता है, U 21 पर आता है, Y 25 पर आता है और C 23 पर आता है। आप पैटर्न देखो क्या है, +4 +4 +4 +4। ठीक है जी। T 20 पर आता है 24 पर, 2 6 10 +4 25 26 +4 +4 +4। G 7 पर आता है 11 15 19 24 +4 +4 +4, यहां पर +5 हो रहा है, ये गलत आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, इसमें वो पैटर्न नहीं बन पा रहा था, बाकी दो में लग गया, तो इसका मतलब वही पैटर्न है जो तीसरे में गलत हुआ, वही चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कि बताओ 5 के ऑपोजिट में क्या होगा। अब कभी भी देखो दो टाइप के डाइस होते हैं, या तो उन दोनों में एक नंबर कॉमन होता है, एक नंबर कॉमन है तो वो पूरा चार्ट बन जाता है वो क्लॉकवाइज घुमाने वाला। अगर दो नंबर कॉमन होते हैं, जैसे 2 और 1 कॉमन है, तो अब जो बचे हुए नंबर हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं हमेशा, तो 5 के ऑपोजिट में आंसर क्या आ जाएगा, 6। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाले पॉइंट भी समझ आया होगा। अगर डाइस की वीडियो देखना चाहते हो, डाइस सीखना चाहते हो, आप उस वीडियो पर जाएं, डाइस की स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है, उसमें पूरा डाइस बिल्कुल क्लियरली मैंने डिस्कस किया हुआ है, चीजें सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मिरर इमेज है, मिरर ऐसे खड़ा है तो मिरर इमेज ही होगी। ठीक है, लेफ्ट राइट, अगर नीचे बना हुआ होता मिरर तो वाटर इमेज हो जाती, तो यहाँ पर एस चेंज होगा। पहली बात तो देखो एक ऑप्शन कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये आना चाहिए पी, जब पी की इमेज बनाओगे तो क्यू की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट 4 जो है चेंज होकर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा, तो ये उल्टा हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो फिगर है यहां पर गई, यहां पर गई और फिर यहां पर आएगी। देखो अब यहां पर देखो ये फिगर इस तरह से है, तो ये ऊपर चलेगी और राइट घूम गई, क्लॉकवाइज घूम गई है। फिर ये इधर चली गई है, फिर से क्लॉकवाइज घूम गई यहाँ। ठीक है, फिर ये इधर होगा, क्लॉकवाइज घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमकर फिगर बनेगी ये वाली या ये वाली। ठीक है, अब ये जो फिगर है, ये स्टार के साथ जो एरो लगा हुआ है, वो नीचे आया है और क्लॉकवाइज घूम गया है, फिर ये नीचे इधर आ गया है, क्लॉकवाइज घूम गया है, फिर ऊपर चला जाएगा तो क्लॉकवाइज घूमकर इस तरफ एरो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक समझ आया। ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे थे और साथ में अपनी फिगर को भी 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घुमा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और उम्मीद है शायद ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, क्योंकि हाँ लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। ठीक है, देखो यहां पर इसने कहा कि ऑल क्रैकर्स आर टॉयज, या ये कहें कुछ खिलौने, जो ये सभी पटाखे खिलौने हैं, तो क्रैकर्स ले लेते हैं, सारे क्रैकर जो है वो टॉयज हैं। ठीक है, कुछ क्रैकर रॉकेट हैं, कुछ पटाखे रॉकेट हैं, कुछ क्रैकर रॉकेट हैं। उसके बाद इसने पूछा कि, बोला कि ऑल रॉकेट आर एरोप्लेन, ऑल रॉकेट आर एरोप्लेन, ये बोला इसने। एक डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, वैसे मैं बिना वेन डायग्राम के करता हूं, लेकिन अभी वो मेथड आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, अब इसने पूछा कुछ टॉय एरोप्लेन है क्या, कुछ टॉय जो है एरोप्लेन है। हमने कहा हाँ होंगे, बिल्कुल सही है। कुछ क्रैकर रॉकेट है, कुछ क्रैकर रॉकेट है। हमने कहा बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसने बोला था कुछ क्रैकर रॉकेट है, नहीं सॉरी, सम रॉकेट आर टॉय, सम रॉकेट आर टॉय, ये भी ठीक है। नो टॉय इज एरोप्लेन, कोई भी टॉय एरोप्लेन नहीं है, हाँ ये गलत है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सम टॉयज आर एरोप्लेन, सम टॉयज आर एरोप्लेन, हाँ ठीक है। सम रॉकेट्स आर टॉयज, ये भी ठीक है। कोई भी टॉय एरोप्लेन नहीं है, ये गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड का शुरू करेंगे हम। फॉक्सिस का कोड हमें दिया हुआ है क्या, 138। टिमिड का कोड दिया हुआ है हमें 102। तो फाउंड का कोड पता करो। सबसे पहले इनके नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है। 6 15 24 5
19। अगर मैं ऐड करूं इनको 15 और ये 5 20 और ये 30, ठीक है, 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 और 19 कितने हो गए 69। 69 का डबल करोगे 138, ठीक है, बिल्कुल डबल कर दिया। तो यहां पर भी अगर ऐसा करें तो 6 15 21 14 4, ठीक है, 6 और 4 10, या 6 और 14 20, 20 और 15 35, 35 और 25 60, 60 का डबल 120। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अल्फान्यूमेरिक में क्या होता है कि अल्फाबेट के कोड सारे के सारे नंबर्स में गिवन होता है। अल्फाबेट के नंबर लिखो, या तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या प्लस हो रहे होंगे या एवरेज ली जा सकती है, या उनके ओपोजिट लेटर्स के नंबर लिखे जाके प्लस कर सकते हैं। तो काफी सारे टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अब यहाँ पर देखते हैं 20 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर फिर से एक सीरीज, देखो क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस अलग लेवल के होते थे, मतलब अलग टाइप के होते थे, जिसमें कभी स्पेलिंग मिस्टेक पूछ ली गई, एड्रेसेस गलत हो गए, कौन सा एड्रेस गलत है, 4-5 एड्रेस अलग अलग नाम के गिवन होते थे, वो क्लरिकल एप्टीट्यूड में आता था। लेकिन अब जाकर ना इन्होंने वो रीजनिंग ही इसमें डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। पहले क्लरिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल अलग होता था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एड्रेसेस को चेक करना है, कौन सा एड्रेस है, फोन नंबर, ये सब सारी चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी उसमें। चलो अब यहाँ पर देखो कि इसमें सीरीज में क्या आएगा। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि डबल तो नहीं हो रहा है, डिफरेंस ले लो। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 4 45, यहाँ पर आएगा 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। अब देखो यहाँ पर 5 तिया 15 हो रहा है, 5 तिया 15, 45, 15 तिया 45 हो रहा है, 45 का भी 3 गुना होगा 135, और 135 इसमें जुड़ेगा तब जाकर 7 और 5 12, 7 और 3 10 और 1 11, और यहाँ पर 1 2, 212 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इन 4 ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, नहीं बनाया जा सकता। अब देखो ENOU, ENOU, NCI, NG, ठीक है, बन रहा है ये वर्ड। चलो नेक्स्ट कंसाइंस, सी और सी, देखो इसमें 2 सी हैं और इसमें हमारे पास केवल 1 सी है, ये वाला वर्ड नहीं बन सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा नहीं बन सकता, अब जैसे आप यहाँ देखो एक ही सी है ना हमारे पास ऊपर जो गिवन वर्ड है, और यहाँ पर इसने 2 सी को इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता, और ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक सीरीज है, लेकिन इसमें हमें रॉन्ग सीरीज का नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से देखो इस सीरीज को, कुछ लग रहा है कि ये बहुत बड़े नंबर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी के क्यूब के आसपास लग रहे हैं। देखो 2197, ये 13 का क्यूब है, 1331 ये 11 के क्यूब के पास है, ये 9 के स्क्वायर के पास है, क्यूब के पास है, ये 7 के 343 के पास है, ये 125 5 के क्यूब के पास है, और ये 3 का क्यूब 27 के पास है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर लेकिन 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 5 का। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें सीरीज में यही गलती हो रही है। अगर 5 कम करते तो इसमें केवल 1326 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आता, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पर इसने फिर से मिस स्पेलिंग वर्ड पूछ लिया है, इनमें से कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है, या कौन सा सही होगा। अब जैसे मिनिस्टर, मिनिस्टर तो सही है, एग्री टू एक्सेप्ट गलत है, क्योंकि एक्सेप्ट की स्पेलिंग ACCEPT होती है, तो ये वाली आनी चाहिए, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनविटेशन भी सही है, फैशन भी सही है, सारी चीजें सही है, बस एक्सेप्ट की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट इसमें फिर से एक स्पेलिंग मिस्टेक आपको फाइंड आउट करनी है। रिसीव, नेसेसिटी, फ्रूटफुल और विजनरी, रिसीव की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है, ई पहले आता है, आई बाद में आता है, यही आपका गलत आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट, कीवी फ्रूट डजंट टेस्ट वेरी गुड बट इट सीम्स दैट इट इज क्वाइट न्यूट्रिशियस। कीवी फ्रूट डजंट टेस्ट वेरी गुड बट इट सीम्स दैट, अच्छा
स्पेलिंग मिस्टेक हमें ढूंढनी है हमें। डजंट टेस्ट वेरी ओके गुड बट इट सीम्स दैट इट इज क्वाइट न्यूट्रिशियस। डजंट टेस्ट आना चाहिए, यही इस पे मिस्टेक होनी चाहिए शायद। डजंट टेस्ट होना चाहिए वेरी गुड। डजंट टेस्ट वेरी गुड, टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है, तो म्यांमार की क्या होगी? क्या? ठीक है जी, म्यांमार की जो करेंसी है वो क्या होती है। नेक्स्ट सीरीज है और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, इसमें अल्फाबेट भी गिवन है और नंबर्स भी गिवन है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले नंबर, पहले अल्फाबेट देख लेते हैं क्योंकि अल्फाबेट तो अलग है। एस 19 पर आता है, एस 19 पर आता है, यू 21 पर, एक्स 24 पर, जे 10 पर आता है और यू 21 पर आता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 प्लस हो रहे हैं, यहां पर 3 प्लस हो रहे हैं, यहां पर पता नहीं, लेकिन यहां पर 17 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये 2 भी आ रहा है और 3 भी, तो देखो ऑड नंबर तो नहीं है, ये प्राइम नंबर हो सकते हैं कि इनके बीच में यहां पर, इसके और इसके बीच में यहां पर 5 का डिफरेंस हो। ठीक है, उसके बाद सीधा 11 7 का डिफरेंस हो। नहीं, यू 21 है, सॉरी 21 है, तो यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, 11, तो 2 3 5 7, 7 के बाद 11 आना चाहिए, तो 7 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 में अगर आप 7 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 31 आएगा। और 31 किसका नंबर है? अगर मैं 26 माइनस कर दूं तो 31 में से आप, एक मिनट, 21 में 3 जोड़कर 24, 24 में 5 जोड़कर 29 आएगा, 29 में 7 जोड़कर, ठीक है, 29 किसका कोड है? अगर 29 में से 26 माइनस कर देते तो 3, मतलब सी का कोड है, तो सी आएगा यहाँ पर। और अगर नंबर की बात करें, 77 में से यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है? 5 और 2 25, यहाँ पर आ रहा है 20, और यहाँ पर 15 आना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 32 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं, 32 में से अगर 15 माइनस कर दें तो यहाँ पर आएगा 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर 17। तो आपका सी 17 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ पर। ठीक है, जो लेटर्स थे उसमें प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही थी, प्राइम नंबर का गैप आ रहा था, और जो नंबर्स थे उसमें 5 5 माइनस, 5 के मल्टीपल्स माइनस हो रहे थे। नेक्स्ट, टेनिस इज टू कोर्ट, रनिंग इज टू ट्रैक, है ना। टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? टेनिस कोर्ट में। और रनिंग कहाँ पर होती है? ट्रैक पर होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर से यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो, इंडिया इज हाईली वनरेबल to the seismic hazard due to its increasing population and extensive unscientific construct नहीं होता, कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आपका इसी में मिस्टेक है, कंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा है। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक से, ग्रामेटिकल एरर से, और मतलब या तो हो सकता है कि ऑर्डर में भी लगाना हो, PQRS फॉर्म जो होता है कि ऑर्डर में सेंटेंसेस को लगाओ, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा क्लरिकल एप्टीट्यूड में पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखो एक सीरीज गिवन है, ये वाली, ये आपको दिख रही है पता नहीं, लेकिन देखो यहां पर, ठीक है, दिख रही होगी उम्मीद है, जूम करके भी आप देख सकते हो। इसने कहा कि इसमें सीरीज में ऐसे कितने सिंबल हैं, प्रतीक हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक सिंबल है, प्रतीक है, और ठीक बाद एक सम संख्या है, इवन नंबर है। सिंबल सिंबल इवन नंबर, सिंबल सिंबल इवन नंबर नहीं आ रहा है। सिंबल, ये रहा सिंबल, और सिंबल और इवन नंबर नहीं है। सिंबल सिंबल इवन नंबर, एक पेयर, ये रहा, एक ही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। यहाँ पर 2 सिंबल होने चाहिए, 2 चिन्ह होने चाहिए थे, और उसके बाद एक इवन नंबर मतलब सम संख्या होनी चाहिए थी। और ऐसा इस सीरीज में ऐसा एक ही बार हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये वही है। अगर यहाँ पर ना क्लियरली दिख रहा हो, आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज है,
और यहाँ पर दोनों ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। डी 4 पर आता है, जी 7 पर आता है, एम 13 पर, वी 22 पर। ठीक है, तो 4 और यहाँ पर 7, यहाँ 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 9 का, तो अब 12 का डिफरेंस होना चाहिए, और 12 का डिफरेंस होकर 34 आएगा। और 34 में से अगर मैं 26 माइनस कर दूं तो 14 में से 6 गए, 8 बचेगा, और 8 नंबर है एच का, एच आएगा यहाँ पर। ठीक है, तभी जब भी बड़ा नंबर आ जाए ना अल्फाबेट में, 26 माइनस कर दो उसमें से, तो वो छोटा नंबर आपको पता चल जाएगा, एच आएगा। अब देखो 76 यहाँ पर माइनस होगा, कुछ ना कुछ माइनस कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। 76 और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 में से 8 गए, 8 आएगा, यहाँ पर 8 गए डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4, तो यहाँ हो सकता है कि 6 का डिफरेंस आए और यहाँ पर 20 आ जाए, और 44 में 20 64 आ जाए, नहीं सॉरी 64 माइनस करना था, 24 आ जाए। ठीक है, तो 24 इसका एच 24 आंसर है। ठीक है ना, कि इवन नंबर चल रहे थे, डिफरेंस इवन नंबर का आ रहा था, तो अगला जो डिफरेंस है वो 6 होना चाहिए था, इस तरह से करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एफ्लुएंट। सिनोनिम्स भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स, एफ्लुएंट का मतलब है कि रिच। क्या रिच मतलब होता है, रिच, और इनमें से रिच कौन सा होता है, प्रॉस्पेरस। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आ रहा होगा। आप मेथड मतलब टाइप समझ पा रहे होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन क्लरिकल एप्टीट्यूड में पूछे जा रहे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। लेवल क्या है वो आप चीजें समझ पा रहे हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ठीक है, द प्राइजेस ऑफ द फ्रूट आर स्काई रॉकेटिंग इन द मार्केट। ठीक है, फ्रूट्स आर बिकमिंग अ रेयर, फ्रूट्स आर बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी। ठीक है, और पीपल कांट ईट फ्रूट्स। देखो, फल दुर्लभ वस्तु बनते जा, अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, फल दुर्लभ वस्तु बनते जा रहे हैं, लोग फल नहीं खा सकते, ये गलत है। ठीक है, और दुर्लभ वस्तु भी नहीं बनते जा रहे हैं। देखो, इसने कथन से निष्कर्ष निकालना होता है, सेम वो नहीं बन पा रहा है, और आंसर क्या आ जाए, नीदर 1 और 2। ठीक है, बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, ठीक है, ये हमें बता दिया गया। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फल दुर्लभ वस्तु बनते जा रहे हैं, नहीं ऐसा थोड़े ना, कमी हो रही होगी वस्तु की, इसलिए शायद दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्लभ नहीं, और लोग फल नहीं खा सकते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं खा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सीरीज का है फिर से। देखो सीरीज में आप सबसे बड़े नंबर ये देख रहे हो, 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 6 का, फिर 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 2 कम हुए, फिर यहाँ पर 4 कम हुए, फिर 2 कम हुए, फिर यहाँ पर 4 कम हुए, फिर 2 कम होंगे, 2 कम होकर कितना आ जाएगा, 24, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट, डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को अरेंज करना है। डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम इन वर्ड्स को अरेंज करें तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन में ही हमें करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ए यहाँ पर कॉमन आ रहा है। अब देखो, एन पहले आएगा, आर पहले आएगा, आर पहले आएगा या एल। हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो आना चाहिए एल, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, सबसे पहले एल आना चाहिए था, एन से भी पहले। ए पी सी ए, ए पी सी ए, ए पी सी ए कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सबसे पहले एल आएगा, एल आ रहा है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एल के बाद एन आना चाहिए, बिल्कुल आर आना चाहिए, फिर आर, आर आर कॉमन है, डी डी कॉमन है, आई ए पहले आएगा, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखो, हमें सिनोनिम पूछा है एक वर्ड का, आई डिड नॉट फिनिश द बुक बिकॉज द स्टोरी वॉज ट्राइट एंड ड्राइव। ट्राइट का मतलब क्या होता है, यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है। ठीक है, इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है, शार्प नहीं है, इलॉजिकल नहीं है, लॉन्ग नहीं है, हैकेंड हो सकता है। ठीक है, हैकनेड का मतलब भी ये होता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग का फिर से एक क्वेश्चन देखो, ट्रक का कोड हमें गिवन है UQVBL, और अगर हम यहाँ पर नंबर लिख लें तो T20R18U21C311 21172212, ठीक है। यहाँ पर +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 +1, ठीक है। सब में +1 -1 +1 -1 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कोड ढूंढना है स्टैंड का कोड अगर हम ढूंढेंगे तो S+1 करके 19 + 1 20 T आ जाना चाहिए, T-1 S आ जाना चाहिए, A +1 करना था, -1 +1, तो यहाँ पर B आएगा TSB, और यहाँ पर -1 M, और यहाँ पर +1 E, TSBME ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट फिर से एक डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इनको अरेंज करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि इनमें 2 और 5 कॉमन आ रहे हैं सब में, तो इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले 6 और 1 में पता कर लेते हैं, 6 और 1 में कौन पहले आएगा, 6 और 1 में कौन पहले आएगा। तो हमने देखा कि CS कॉमन है, H पहले आता है, I हमने कहा H पहले आता है, तो छठा पहले आएगा, एक ऑप्शन कैंसिल आउट। अब 1 और 4 में देखो, केवल 1 और 4 में जो ऑप्शन बचे हैं उनमें 1 और 4, देखो ये रहा है ना 1 और 4। 1 और 4 में अगर मैं देखूं तो CS कॉमन है, I पहले आएगा, T हमने कहा 1 पहले आएगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। 3 और 4 में देखो, 3 और 4 में CS कॉमन है, U पहले आएगा, T पहले आता है, तो 4 पहले आएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से ऑप्शन कैंसिल आउट करके आप सारी चीजों को कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको हर पॉइंट समझ आया होगा, टाइप समझ आए होंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो सिलोजिज्म का फिर से क्वेश्चन, ऑल जर्मेनियम, सारे के सारे जर्मेनियम जो है लिथियम है, कुछ ड्यूट्रॉन प्लम्बम है, कुछ ड्यूट्रॉन जो है प्लम्बम है, और कुछ जर्मेनियम क्लोराइड है, ऐसे रख सकते हैं इसको। कुछ लिथियम ड्यूट्रॉन है, कुछ लिथियम जो है ड्यूट्रॉन है, ये ड्यूट्रॉन लिथियम नहीं, ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता, आपस में मैच नहीं हो रहे, कभी कभार हो जाए तो वो अलग है, हमेशा होने चाहिए। कुछ जर्मेनियम प्लम्बम है, कुछ जर्मेनियम प्लम्बम है, ये भी गलत है। कुछ लिथियम क्लोरीन है, कुछ लिथियम जो है क्लोरीन है, होंगे ही होंगे, ऑप्शन नंबर 2 ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हिंदी में अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है ना, कि कुछ जर्मेनियम जो है वो लिथियम है, और सॉरी सभी बोला इसने, सभी जर्मेनियम जो है वो लिथियम है, कुछ ड्यूट्रॉन प्लम्बम है, और कुछ जर्मेनियम क्लोरीन है, ये बनेगा, ठीक है। ये गलत हो जाएंगे दोनों, और ये थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। देख सकते हो आप, फोटो क्लिक कर सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आज की वीडियो में नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जल्दी ही CRPF की भी सीरीज हम शुरू करेंगे, उसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर वाइज हम इनको फिनिश करेंगे, चाहे वो नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें हम एक बार में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब आज अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।